कि आप भी ऐसी ही शिमरी आईज, न्यूट्रल आई मेकअप विद नो हैवी आई शेडो और न्यूट्रल लिप्स के साथ साथ ग्लोई बेस चाहते हो तो यहाँ पे वीडियो एंड तक देखना। तो फेस मैंने साफ कर लिया है एंड आई मेकअप के लिए मैं सबसे पहले एक कंसीलर ढूंढ रही हूँ। अभी यही रखा था, हाँ ये कंसीलर एंड मेरा ब्यूटी ब्लेंडर इज हियर। तो सबसे पहले हम आइज़ का मेकअप कर लेंगे फिनिश। तो मैंने एक मॉइस्चराइज़र लगाया है, एक अच्छा सा, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग हम लगा सकते हो। इग्नोर। तो सबसे पहले आइज़ पे लगाते हैं कंसीलर। एक थोड़ा सा लाइट शेड है मेरी स्किन से, 1-2 टोन ज़्यादा है लाइट, वो लगा रही हूँ। काफ़ी देर बाद मैं ऐसे आपके सामने आई हूँ। आई नीड अ मिरर। हाँ इसमें मिरर होगा। यस इट हैज़ मिरर। ये लेरी रूडे की पैलेट है जो आज मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ फॉर माई मेकअप, स्पेशली फॉर माई मेकअप। तो स्टे ट्यून। अब ना मैं 2 तरह के ब्रशेस यूज़ करूँगी। सी दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये जो ब्रश है ना, ये वाला, ये मैं अपनी क्रीज पे यूज़ करूँगी फॉर एप्लीकेशन ऑफ पिगमेंट ऑफ आई शेडो। और ये वाला जो ब्रश है जो फ्लफी सा, इससे मैं ब्लेंड करूँगी। इससे वैसे ब्लेंड कर सकते हैं बट ये मोस्टली मैं एप्लीकेशन के लिए रखती हूँ, ब्लेंडिंग के लिए नहीं। तो ये लेरी रूडा की पैलेट यूज़ कर रही हूँ और मैं बहुत ही लाइट मेकअप करने वाली हूँ। सो आई एम गोना चूज ओनली दिस कलर एंड दिस, इन दोनों को मिक्स, डस्ट ऑफ एक्स्ट्रा एंड सीधा अपनी क्रीज, ये जो अंदर जा रही है ना मेरी, फोल्ड हो रही है, वो मेरी क्रीज है, उसके ठीक थोड़ा सा ऊपर हमें लेके जाना। बहुत ही लाइट कर रही हूँ, सो कोई कलरफुल मेकअप नहीं करने वाली मैं। आई विल फोकस ऑन माई फेस ग्लैम एंड आईज बहुत न्यूट्रल रहेंगी, राइट। अब नेक्स्ट मैं थोड़ा सा कलर और डार्क करने वाली हूँ। तो मैं ये वाला नहीं, ये वाला शेड जो थोड़ा पीचीज में जाता है, ये शेड ले रही हूँ। सेम वही ब्रश से जो मैं एप्लीकेशन के लिए रखती हूँ, पीछे से आगे की तरफ, राइट। दोनों तरफ सेम अमाउंट होनी चाहिए आपकी। और ब्लेंड में से नहीं करूँगी, इससे बहुत ज़्यादा ब्लेंड हो जाएगा। तो ये खाली ब्रश है, इस पर कुछ भी नहीं है। और ये मैं जहाँ तक लगाया है बस वहीं पे इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी धीरे धीरे। नेक्स्ट में एक बहुत अच्छा सा शिमर लेकर मैं ग्रे डाला है, तो थोड़ा सा सिल्वर सा करूँगी, लेकिन इससे ना आइज़ बहुत ऐशी लगती है, मुझे सिल्वर नहीं पसंद इतना। तो मैं थोड़ा ब्रॉन्ज में या सिल्वर्स में जाऊँगी। यहाँ ना बहुत अच्छा शेड दिया हुआ है इन्होंने, ये वाला। तो मैं ये वाला ले रही हूँ, राइट। और सिर्फ अपनी इनर कॉर्नर से मिडल तक लेके जाऊँगी। फिंगर से लगा रही हूँ, फिंगर से ना आईलाइनर मैंने लगाया है बहुत ही कैची सा। सो आईज देखो मेरी कितनी अच्छी लग रही है। जब सारा मेकअप हो जाए तो बहुत अच्छा है। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा कलर करेक्शन। गोइंग टू यूज ऑरेंज करेक्टर फॉर माय पिगमेंटेशन। फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, बाकी अगर रह गया होगा तो हम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे, राइट। बहुत ही हल्का हाथ रख रही हूँ और बहुत ही कम प्रेशर देना है अपनी, ओके। ना ज़्यादा लगाना है ना कम लगाना है, इतना नहीं लगाना है ज़्यादा कि आपका फाउंडेशन ऑरेंज होना शुरू हो जाए, इतना कम भी नहीं कि आपका करेक्टर ही हटना शुरू हो जाए, राइट। ऑरेंज करेक्टर के बाद जो मैंने कंसीलर अपनी आईज के ऊपर लगाया था बेस के लिए, वही यहाँ लगा रही हूँ। अगर तो आपकी स्किन मेरी तरह कॉम्बिनेशन है, थोड़ी थोड़ी ऑयली में जाती है, क्योंकि मेरा टी जोन एरिया ऑयली है, लेकिन अब जैसे सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो मेरा फिर इतना ऑयली नहीं रहता है। लेकिन अगर आपका फिर भी ऑयली रहता है तो आपको प्राइमर की ज़रूरत है। मैं जब मुझे बहुत काम करना है मेकअप तब मैं नहीं लगाती हूँ, जैसे नो फाउंडेशन लुक के लिए। लेकिन अगर आपका फेस पे टिकता ही नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है मेकअप, तो आपको प्राइमर की बहुत ज़रूरत है। से मैंने कंसीलर लगाया, अभी फाउंडेशन नहीं लगाया, तो मेरी सारी पिगमेंटेशन कवर हो चुकी है। लेकिन मुझे थोड़ा सा फाउंडेशन लगाना है फॉर द एक्स्ट्रा कवरेज एंड लॉन्ग लास्टिंग मेकअप ऑल्सो। मुझे थोड़ा सा फेयर करना है अपने आप को, एक टोन ब्राइटर करना है मुझे। तो मैं ये फाउंडेशन लगा रही हूँ, लिक्विड फाउंडेशन है ये, राइट। वही ब्यूटी ब्लेंडर,
अगर आप ब्रश से कंफर्टेबल हो तो आप ब्रश से भी कर सकते हो। ब्यूटी ब्लेंडर से एक बार फिर से सब तरफ आपने देख लेना, कहीं पे कोई क्रैक्स ना रहे। सी मेरी कर्तन से एक टोन मिल गया है, राइट। अब मैं एक लूज पाउडर ले रही हूँ। लूज पाउडर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा मेकअप ना खिसके। सबसे पहले अंडर आइज, ये पिज़्ज़ा पफ है, राइट, इसलिए ले रही हूँ। सबसे पहले मैं वो एरिया कवर करती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और सबसे पहले वो ही मुझे ट्रबल करते हैं ड्यूरिंग द मेकअप ऑल्सो। तो अराउंड द माउथ, अंडर माई आइज एंड ओवर माई नोज। नोज के आसपास मेरे को अब जो टोन्स मैंने ऊपर यूज़ किए थे फॉर आई शेडो, वही मैं अपनी आइज़ के नीचे यूज़ करने वाली हूँ। लाइट कलर के शेड लूँगी पहले मैं अपने, राइट, डस्ट ऑफ। एंड मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। यहाँ मेरा मिरर है तो मैं उस तरफ देख रही हूँ। आइज़ को स्टिल रखना है, या फिर ऐसे नहीं रख सकते तो ऊपर की तरफ देखें, और लैश लाइन के बहुत ही ज़्यादा पास में ब्लेंड करें। ध्यान दें आँख के बीच में ना जाए। सी ओके, दूसरी तरफ भी हम सेम करेंगे। एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ, और पीछे से आगे की ओर या आगे से पीछे की ओर बहुत ही हल्के हाथों से, क्योंकि ये एरिया हमारा बहुत सेंसिटिव होता है। राइट, और अब डार्क शेड लेंगे। डस्ट ऑफ एक्स्ट्रा। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्लश एंड ग्लो। तो मैं ब्लश लगा रही हूँ, ये दोनों शेड मिक्स कर रही हूँ इस ब्रश के साथ। एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ फिर भी तसल्ली के लिए, सो डू। तो मैं अपनी टेम्पल चिक्स पे जा रही हूँ धीरे धीरे, बहुत ही कम लगाती हूँ मैं। मुझे ब्लश पसंद तो है, लेकिन रात में थोड़ा कम ही लगाती हूँ। क्लियर डिफरेंस, नो ब्लश विद ब्लश। ये थोड़ा सा आपको रोजे चिक्स इफेक्ट देगा, राइट। सो मैं ऊपर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ। ये ब्रश बहुत ही सॉफ्ट है गाइस, और जो मैं ब्लश लगा रही हूँ ना बहुत ही पिगमेंटेड है, तो मैं बड़ी संभल संभल कर लगा रही हूँ। धीरे धीरे चाहे बढ़ा भी लूँगी। मुझे पता नहीं लाइट में दिख भी रहा है इतने के लिए, मैं सिर्फ रूम लाइट में बैठी हूँ। मैंने कोई अच्छे इफेक्ट्स वाली या फिर रिंग लाइट नहीं यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़ा सा लगा रही हूँ। और डब्ल्यू फॉर्म में, क्योंकि मुझे डब्ल्यू फॉर्म में लगाना बहुत अच्छा लगता है। अगर कुछ ज़्यादा हुआ तो बाद में इसको हम ठीक भी कर सकते हैं, और इसको ठीक कैसे करते हैं वो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में बताऊंगी, ऐसे ही थोड़ा ना। सो यस, नेक्स्ट हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे हमारे आईब्रोज के लिए। तो मैं एक शेड जेल आईब्रो यूज़ कर रही हूँ। एक तरफ इसके स्पूली है, सो स्पूली से पहले कॉम्ब कर लेते हैं, राइट। यस, मेरे अब यूनिकॉर्न आईब्रोज हैं, मुझे वो कमेंट मत करना कोई ये आईब्रोज भी बनवा लो बीच में से प्लीज़, मुझे बहुत पसंद है ये। हल्का हल्का फिल करेंगे। प्रोडक्ट्स के लिंक्स के लिए आपको मुझे डीएम करना पड़ेगा। सो मेरा पता नहीं मन क्यों कर रहा है कि मैं थोड़ा सा काजल लगाऊं। बहुत ही हल्का काजल यूज कर रही हूँ, और ये काजल बहुत अच्छा है। लुक आई चेंज हो गई है मेरी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सॉरी, मेरी लुक ही चेंज हो गई है। और आई थिंक सो इंडिया में बहुत कम लोग हो गए जो काजल डालना नहीं पसंद करते। आज के जेंजी भी शायद मेरे ख्याल से काजल डालना शुरू कर दिया है अब से, जब से वो सायारा मूवी रिलीज हुई है। सब वही सॉफ्ट लुक ट्राई कर रहे हैं। सो आई एम प्लानिंग, मेरा प्लान नहीं था ये डालने का, लेकिन मैंने डाला। सो यस, नेक्स्ट है हमारा मस्कारा। ये मैग्नेटाइज वाला मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, अभी तो नहीं है, कम हो गया है। मुझे अब याद नहीं है कि मुझे किस किस ने मैसेज करके पूछा था कि मैम अब आप वीडियोस नहीं बनाते हो, और अब आते ही नहीं हो आप बिल्कुल भी। तो ये लाइफ अपडेट देना बहुत ज़रूरी था कि मैं क्यों नहीं आ रही थी। लाइफ में ना बहुत उथल पुथल हो गई थी, बहुत ज़्यादा, पर्सनल लेवल, प्रोफेशनल लेवल, हर लेवल पे ही हो चुकी थी। सो आई वॉज रियली स्केयर्ड, और मुझे टाइम तो बिल्कुल नहीं मिल रहा था, हेल्थ की वजह से मेनली। तो मैंने टाइम नहीं दे पाई। सो आई डिसाइडेड कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, इट्स ओके। लेकिन मेरा काम चल रहा था, मेरे स्टूडियो में काम चल रहा था, मेरी फ्रीलांसिंग चल रही थी, तो अभी मैं वर्किंग भी हूँ और ये काम भी कर रही हूँ, 2 का काम कर रही हूँ। एक ब्राउन पेंसिल से लिप लाइन करेंगे,
सेंटर में अपने लिप्स के अंदर मैं ना एक लाइट सा क्रेयॉन स्टिकी लिप क्रेयॉन फिल कर रही हूँ। ये मेरा फेवरेट कॉम्बो है। जब भी मैं कंफ्यूज होती हूँ तो मैं यही करती हूँ, लाइक ब्राउन्स ऑलवेज सेम मी। यस, तो इसी के साथ मेरा थोड़ा सा लुक खत्म हो चुका है, तो मैं लिप लाइनर से थोड़ी सी सेटिंग कर लेती हूँ लिप्स की। गोइंग टू सेट द मेकअप विद गुड मेकअप फिक्सर प्लस सेटिंग स्प्रे। तो मैं इसी का यूज करती हूँ। आइज के ऊपर नहीं डालना है हमने, सो आई एम गोइंग टू अवॉइड स्प्रे ऑन आइज। लेट इट ड्राई बाय ऑन, देन आई विल कम। ਜਦੋਂ ਮੇਕਅਪ ਇੰਨਾ ਘੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਰੂਮ ਲਾਈਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਬੂਤ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਕੰਧ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਬਲਬ 'ਚ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਲॉलेस ਬੇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੁੱਕ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ। ਵੈਨਿਊ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੇਕਅਪ, ਮੇਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1% ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ DM ਕਰੋ, WhatsApp ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਬਾਏ ਬਾਏ।